Calm down, calm down, calm down. I have got a message from Lord Ganesha. आपके लिए लॉर्ड गणेशा के मैसेजेस है आ चुका है. टेंशन मत कीजिए. कोई स्पेशल मैसेज है, कोई स्पेशल साइन है, टैरो से बात करूंगा, गणेश जी का मैसेजेस दूंगा, माँ काली के एश्योरेंस प्रोवाइड करूंगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. आई डोंट केयर कि आप कौन से रिलीजन में हो, बिकॉज सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है. आई थिंक अगर आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड पे हो, वेलकम टू माई होम, वेलकम टू माई फैमिली. मैं आपके नेगेटिव माइंड को हटाऊंगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन. ओके, लेट्स सी. पहले हम गणेश जी के ऊर्जा को महसूस करते हैं अपने अंदर, लाइक एक पावरफुल वार्म मैसेज. ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंडी प्रचोदयात्. जय श्री गणेश. लेट्स सी इस टाइम पे गणेश जी क्या महसूस करने के लिए आपको कह रहे हैं. ओके, गणेश जी मेरे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं उनके पास्ट के बारे में. ओके, द डेथ, transformations, rebirth. Something has ended, but something brilliant has happened. कौन से प्रेजेंट की मैसेजेस देना चाहते हैं? Ooh, the Ten of Swords. Okay, painful ending, but a beautiful new beginning. Again, future. Ooh, the Three of Wands. Okay. एक मैसिव साइकिल खत्म हो रहा है आपकी लाइफ में. हालांकि ये साइकिल बहुत जरूरी था, ये लाइफ लेसन आपके लिए बहुत जरूरी था. आप बदल रहे हो, आपका हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, आपका सिचुएशंस इंप्रूव हो रहा है. द डेथ ऑफ द टेन ऑफ शोर्ड्स मतलब ये साफ है कि आप किसी भी नेगेटिव पास्ट को लेके बैठे मत रहे. यहाँ पे आपके लाइफ से मेन ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे हैं. ये हो सकता है कि इमोशनल लॉस, ये हो सकता है कि कुछ पैसा लॉस, ये हो सकता है कि ओल्ड स्ट्रक्चर, ओल्ड थॉट प्रोसेस, ओल्ड इमेज, ओल्ड चीज. कुड बी पॉसिबल कि आप अपने अपने पुराने इमेजेस को डिलीट किए होंगे. कुड बी पॉसिबल आपके हाथ से कोई कांच का ग्लास या फिर कप टूट गया होगा. आई थिंक कि समथिंग इज एंडिंग, समथिंग इज एंडिंग, समथिंग इज लाइक ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग. लाइक ऐसा है कि आपको अंदर से एक आवाज सुनाई दे रहा है कि अब जो होगा सही होगा. बहुत हो गया नेगेटिविटी, बहुत हो गया नेगेटिव तनाव, बहुत हो गया टेंशन, परेशानी. एंड ये इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि महादशा खत्म कर रहे हो. लाइक आपके लाइफ में कुड बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, इमोशनल हो, आप किसी इश्यूज को पकड़ के बैठे थे कि आपके हिसाब से चीजें हो, एंड आपने प्लान किए थे, आपने कुछ बनाए थे. एंड द डेथ कार्ड सजेस्ट कि डेथ किसी का नहीं सुनता है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, एक रात किसी के लिए इंतजार नहीं करते. सो ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, अगर डेथ का मतलब एंडिंग ही होता तो कार्ड्स लास्ट में आता. वाई नंबर 13, राइट? वाई नंबर 13? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें अपग्रेड हुआ है, कुछ चीजें बेहतर हुआ है, कुछ चीजें और बेहतरीन तरीके से आपके लाइफ में आ रहे हैं. कुड बी पॉसिबल योर ओल्ड जॉब probably has ended but a new job is coming. Could be possible आपके ओल्ड माइंडसेट आपको कहीं पे भी लेके नहीं जाने वाला था, अब एक नया माइंडसेट एंटर किया है. क्या आप बदल गए हो या फिर आप अपने परिस्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हो भी सकता है कि यस आप चाहते हो कि एक नया एक ब्रेक थ्रू आपको मिले. आप एक ब्रेकअप वाली जिंदगी नहीं जीना चाहते हो, आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, आपको न्यू बिगिनिंग चाहिए, आपको न्यू स्टार्ट चाहिए, आपको न्यू हैप्पीनेस चाहिए. एंड लुक एट दैट, इट इज कमिंग. द न्यूज यू आर वेटिंग फॉर, इट विल कम अप. द न्यूज यू हैव बीन वेटिंग फॉर, द गुड न्यूज, health related good news could be possible, love related good news, career related good news. क्योंकि ये जो विल है इसको आप कह सकते हो विल ऑफ फॉर्चून. सो द डिलेज आर ओवर. जितना देर हो रहा था आप एंटिसिपेट कर रहे थे कि क्यों नहीं हो रहा है. बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव नेगेटिव बातें कह रहे थे. पता नहीं तुमको मिलेगा कि या नहीं, पता नहीं तुम क्या करोगे, पता नहीं रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, क्यों काम नहीं कर पा रहे हो, अभी तक जॉबलेस क्यों हूं, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है काम, अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुआ. शायद ये भी एक क्वेश्चन आपका था. क्यों नहीं हुआ? बिकॉज आप कुछ चीज को लेके अड़े थे.
या फिर किसी ने आपको जीने नहीं दे रहे थे, कोई नेगेटिव स्पिरिट, कोई इवल पर्सन आपको पकड़ के बैठा था। आप हो सकता है कि अपने पास्ट से इमीडिएटली, मतलब कुछ देर पहले, कुछ समय पहले ही कॉर्ड कटिंग किए हो। कुड बी पॉसिबल, दिस इज एनर्जी ऑफ कॉर्ड कटिंग। आप मन से किसी को डिस्कर्ड किए हो कि ठीक है, मुझे समझना नहीं है, मुझे आपको और कोई आंसर देना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपार्ट फ्रॉम ग्रोथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपार्ट फ्रॉम रेस्पेक्ट, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपार्ट फ्रॉम लव। आई थिंक यही एफर्मेशंस आप काइंड ऑफ मन ही मन कह रहे थे। द डेथ एंड द टेन ऑफ शोर्ड्स कुड मीन एक ऐसा पास्ट जो काफी हद तक आपको परेशान किया। शायद आप बहुत कोशिश किए कि सिचुएशंस बदल जाए, सिचुएशंस बदल जाए, सिचुएशंस बदल जाए, बट जो होना था वो हो गया। अनहोनी को कोई नहीं रोक सकता है। सो समथिंग हैज एंडेड और समथिंग इज एंडिंग, बट लुक एट दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सम ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी विल अपीयर। हो सकता है 3 घंटे के अंदर, हो सकता है विद इन 3 days। समथिंग इज ऑन द हॉराइजन, कुछ बहुत ही बेहतरीन लाइफ चेंजिंग ब्रेक थ्रू वाले चीज इज ऑन द हॉराइजन। नाउ 3 of Wands जनरली फास्ट फॉरवर्डनेस को आप कह सकते हो। लाइक आप अपने प्लान पे अड़े रहो, प्लान वर्क करेगा, आप सही पद पे हो। 3 of Wands लीड्स टू 4 of Wands, तो मतलब स्टेबिलिटी, सक्सेस के लिए आप इंतजार कर रहे हो, वो हो जाएगा। लेट मी ऑल्सो सी कि इसमें जिस चीज का इंतजार आप कर रहे हो, इसमें और क्या मैसेजेस आ रहा है, क्या होगा। वाओ, न्यू बिगिनिंग होगा, न्यू बिगिनिंग होगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है द 3 of Wands एंड द फुल, इसका मतलब है कि पुराने एडवेंचर खत्म हुआ। लाइक हो सकता है कि इट्स अ डेकेड ऑफ 13 years, लाइक एक डेकेड्स खत्म हो रहा है। अब आप नए तरीके से खुद को रिबिल्ड करेंगे। द फुल रिप्रेजेंट्स न्यू बिगिनिंग, द फुल रिप्रेजेंट न्यू रिस्क, द फुल रिप्रेजेंट न्यू एडवेंचर, फुल रिप्रेजेंट्स न्यू कैरियर, new opportunity, new love, new emotions, but the full assures you that you will be safe, you will be safe, you will be secure. एक प्रॉब्लमेटिक पास्ट, एक प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप, एक प्रॉब्लमेटिक हेल्थ इश्यूज खत्म हो रहा है। सम थिंग्स आर विद इन रीच, कुछ चीजें आपके रीच में हैं, कुछ चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो, कुछ चीजें अनकंट्रोलेबल हो रहा था। नेगेटिविटी अनकंट्रोलेबल तरीके से आपको तड़पा रहे थे, कोई पर्सन अनकंट्रोलेबल तरीके से आपको तड़पा रहे थे। अब आपके सामने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, अब आप दूध का दूध पानी का पानी कर पाएंगे, अब आप किसी के नेगेटिव जजमेंट्स लेके नहीं चलेंगे। कुड बी पॉसिबल कोई अप्रूवल मिल रहा है, या फिर छुट्टी का अप्रूवल हो सकता है। आप बहुत कोशिश किए हो, छुट्टी का अप्रूवल नहीं मिल रहा था, मिल गया। जॉबलेस थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, लोन सैंक्शंस हो गया। आप हर एक को बोल रहे थे मुझे रेकमेंड करिए, मुझे रेकमेंड कीजिए, हो गया। something bright is about to happen and it has already started working. Like जो भी बुरा वक्त था, जो भी बुरा फेज था, जो भी नेगेटिव अटैचमेंट था, जो भी कर्स, जिंक्स, स्पेल आपके ऊपर हुआ था, सब का असर खत्म हुआ है। अब नाउ समथिंग अमेजिंग, समथिंग इनक्रेडिबल इज ग्रोइंग इनसाइड योर सोल। लाइक आपके अंदर बहुत पॉजिटिव क्वालिटीज ग्रो कर रहे हैं। आई थिंक आने वाले सप्ताह बहुत एक बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, मुझे ऐसा इंडिकेशंस मिल रहा है। लेट मी सी गणेश जी आपको क्या कह रहे हैं रिगार्डिंग दिस रीडिंग। गणेश जी मेरे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं। ओम गांग गणपते नमो, ओम गांग गणपते नमो। द फर्स्ट कार्ड यू हैव, ओह माय गॉड, एम्ब्रेस, एम्ब्रेस योरसेल्फ। जो आप हो सो हो, किसी के सामने मत झुकिए, खुद को बदलने का कोई जरूरत नहीं। एम्ब्रेस योर यूनिकनेस, एम्ब्रेस योर यूनिक क्वालिटीज। आई थिंक दिस कार्ड सजेस्ट जस्टिस। जो है सो है, आपने जितना मेहनत किए हो, आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा, आपका हार्डवर्क बेकार नहीं जाएगा। आप जहाँ पे जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मिलेगा। एम्ब्रेस ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं जो न्यू अप्रोच आप लिए हो कि आपको बदलना है, ये जो आप ठान लिए हो कि आपको पॉजिटिव बनना है, ये जो ठान लिए हो, इसी को लेके चले। दिस इज योर ओन आइडेंटिटी, दिस इज योर ओन वर्च्यू, दिस इज यू। So don't forget who you really are. Just because someone else is saying something else, you don't have to agree on that. Okay? आपको किसी को भुलाने के लिए, किसी के गुड बुक पे रहने के लिए खुद को बदलना नहीं है। एंड लुक एट द बॉटम ऑफ द डेक, रिफ्लेक्शंस। अपने लाइफ को आप दोबारा देखिए कि why you are different, why you are unique.
सो डोंट स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, रेदर आपका भी गुड क्वालिटीज है, सामने वाले पर्सन का भी गुड क्वालिटीज है, लेट देम लिव देयर लाइफ, यू लिव योर लाइफ, राइट? Embrace whatever the things you have, just embrace. You don't need to hide anything, you don't need to hide anything from anyone. आपको किसी भी चीजों को छुपाना नहीं है किसी से, okay? Embrace yourself, embrace your good qualities, embrace your uniqueness, right? The second, oh, the protections, oh my god, look at this. You are protected, my sweet beautiful soul, you are protected. Protection means आप गणेश जी के प्रोटेक्शंस के दायरे में हूं, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता है। सो आप पूछ लीजिए, बिकॉज समथिंग अमेजिंग रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर मनी, रिगार्डिंग योर हेल्थ इज कमिंग। गणेश जी इज अश्योरिंग यू, यू आर प्रोटेक्टेड, योर हेल्थ इज गुड, योर फैमिली इज गुड, योर जॉब इज गुड, योर लव लाइफ इज गुड, इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सो देयर इज नथिंग टू वरी, लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। जो होना है उसको होने दीजिए प्लीज। आप चेंजेस को लेके मत डरिए, जो जा रहा है ना आपकी लाइफ से, अगर पैसा गया, अगर एनर्जी गया, अगर आपका आंसू गया, अगर आपका कुछ भी गया, दैट वेंट अवे फॉर अ गुड रीजन। वो आपके लाइफ से चले गए, कोई भी चीज वो एक बहुत अच्छी रीजन के लिए है, क्योंकि तभी जाके आपको कुछ बहुत बढ़िया मिलेगा। एंड दैट द प्रोटेक्शन कार्ड सजेस्ट कि गणेश जी कभी कोई गलत चीज को नहीं होने देंगे आपके साथ। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉन्स्टेंटली यू आर प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड गणेशा। लेट्स सी और क्या मैसेज, और क्या मैसेज। बिलोंगिंग्स, दैट्स द कार्ड। ओह माय गॉड, बिलोंगिंग्स इज द कार्ड which represents कि आपका जो है वो कोई नहीं छीन सकता है, ओके? एज इफ क्या होता है, बिलोंगिंग्स का मतलब कोई भी आके आपको कंपेयर कर सकते हैं कि देखो मेरे पास क्या क्या है और आपके पास क्या है। कोई भी आपके गिफ्ट्स को छीन सकता है, कोई भी आपके गिफ्ट्स के ऊपर, मतलब स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं, कोई भी आपके ऊपर डाउट कर सकते हैं। Oh, you are not looking good, oh your health is not good, oh that's their judgment। बट आप कुछ स्पेशल क्वालिटीज लेके इस दुनिया में आए हो, और उसी जो क्वालिटीज है जो आपके पास है वो काफी है, इट इज मोर देन इनफ। तो काइंड ऑफ आई थिंक ये कार्ड बिलोंगिंग्स का एक ऐसा कार्ड है जो आपको कह रहे हैं कि आपका वेल्थ प्रोटेक्टेड रहेगा, आपका हेल्थ प्रोटेक्टेड रहेगा, कोई भी डिजीज, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके खुशियों को छीन नहीं सकता है, कोई भी नेगेटिव लोग आपकी खुशियों को छीन नहीं सकता है, कोई भी नेगेटिव पावर आपके पावर को छीन नहीं सकता है, बिकॉज यू बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, योर पावर बिलोंग्स टू यू। रैदर गणेश जी इस टाइम पे कह रहे हैं कि आप अपने पावर को कल्टीवेट कीजिए, आप अपने पावर को एक्सप्रेस कीजिए, आप लोगों को मदद कीजिए अपने पावर से, आप हाइड मत कीजिए। Embrace your uniqueness, you are protected, now it's high time to go ahead, now it's high time to plan। So यहाँ पे 7 मैसेजेस है कि जो न्यू जर्नी आपके सामने है, इस न्यू जर्नी में आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको पास्ट की तरफ देखना नहीं चाहिए। आपके पास इनफ रिसोर्सेस है, आपको ऐसा लग सकता है मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, आ जाएगा। आपको ऐसा लग सकता है मेरा हेल्थ कैसे इंप्रूव होगा, हो जाएगा। आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे कौन सा पर्सन सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट आपको मिल जाएगा। सो वॉट एवर यू वुड लाइक, वॉट एवर यू नीड, इट विल कम इवेंचुअली। बिलोंगिंग्स का ऑल्सो मतलब है कि स्टॉप बीइंग नीडी, आपको कुछ और चीज को ऐड करने का कोई जरूरत नहीं है। यू आर हैविंग एवरीथिंग एट, लाइक एवरीथिंग in your home, you are having everything in your soul। so ऐसा मुझे लग सकता है बिलोंगिंग्स का ऐसा मतलब है कि आप कुछ बाहर के वैलिडेशंस मांग रहे थे कि डू आई नीड टू कैरी दिस, और मुझे कैसा लगेगा पता नहीं, क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। दे विल इवेंचुअली, बट पहले आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे किसी को ऐसा लग सकता है कि यू नीड टू बी लाइक समवन एल्स। ओके, डोंट, because you have some unique talents, you have some unique gifts। so kind of 3 of wands and the full को ये belongings represent करते हैं कि कई कबार आपका ईगो आपको कन्विंस कर सकते हैं कि आप दूसरों से कम हो, या फिर आपका ईगो आपको कन्विंस कर सकते हैं कि दूसरे लोग आपसे बहुत अच्छे हैं। ईगो का बात मत सुनिए, बिकॉज ये जो आप
रैट को देख रहे हैं, मुशिक जो गणेश जी के वाहन हैं, जो गणेश जी का कैरियर है, जो सिखाते हैं हम लोगों को कि काइंड ऑफ हमारे ईगो एक फॉल्स फाउंडेशंस पे हम लोगों को बिठा सकता है। जैसे कि एक रैट मिट्टी को खा जाता है और एकदम 1 मिनट पे जिस उस खोखला मतलब उस शैलो मिट्टी के ऊपर जो भी चीज बना होगा वो 1 मिनट पे गिर जाएगा। दैट्स द थिंग। सो यहां पे साफ बात है कि do not let your ego snatch your happiness. Do not let anybody come in and ruin your mood. You belong to this world, you belong to positive realm, and it will eventually be, or मतलब everything will eventually work out. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आपको ऐसा लग सकता था, मतलब लग सकता है कि आपके पास शायद कुछ चीज होना चाहिए था जो आपके पास नहीं है। ऐसे मत सोचिए। आपको गणेश जी बोल रहे हैं एक ही बात कि ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपको इस धरती पे आए हैं विदाउट गिविंग एनी रिसोर्सेज। इन्होंने सब कुछ दे के ही आपको यहाँ पे भेजे हैं। यू हैव टू मेक अ गुड यूज ऑफ योर ओन रिसोर्सेज, राइट? आप वेल प्रिपेयर्ड हो, वेल इक्विप्ड हो, आपके पास एनफ नॉलेज है, आपके पास एनफ रिसोर्सेस है, आपके पास एनफ पावर है, आपके पास एनफ ब्लेसिंग्स है। कोई भी नेगेटिविटी आपको हरा नहीं सकता है। नाउ स्टॉप वॉरिंग अबाउट योर फ्यूचर, रादर एक्सेप्ट इट विद ग्रेस, रादर ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड गो अहेड। यू विल बी सक्सीडेड। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय श्री गणेश एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग लिखिए माँ का रिटायरवानी बन बोल के उन लोगों के लिए जो अभी भी डर रहे हैं कि क्या वो परफेक्ट है या फिर किसी दूसरों से उनको कुछ सीखना है। नो, आपको कुछ भी चीज सीखना नहीं है। आपके पास इनफ रिसोर्सेस है, इनफ नॉलेज है, आप अकेले काफी हो, यू आर गुड इनफ। ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री गणेश।